अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बारिश से। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे बारिश में प्ले कर रहे हैं और मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो यूजुअली नाश्ता हमारा सुबह 8 से 9 के दरमियान हो जाता है। आज मैं ज़रा 7:30 बजे उठ गई थी क्योंकि बच्चे भी जल्दी उठ गए और आपको पता है कि बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर मैंने भी लास्ट में ही उठना होता है। और उनको लग गई थी भूख, फिर मैंने सोचा कि इनको जल्दी से पराठा बना देती हूँ और अंडा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि समर हॉलीडेज़ हैं तो फिर मैं इनको पराठा अंडा बना देती हूँ। उसके बाद बारिश के बाद काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था तो बच्चों को मैंने लॉन में एक्टिविटी के लिए बिठा लिया था कि चले कोई एक्टिविटी कर लेते हैं ताकि ये बिज़ी रहें और थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क भी इनको आए। तो यहाँ पे ये कलरिंग कर रहे हैं और ज़ारा ज़ारा के लिए भी मैं लाई थी। तो ज़ारा जी यहाँ पे मेस कर रही है, जो उसको बनाना आता है बस वही कर रही है, मतलब कि मेस। और याहिया और ज़ैनब पेंटिंग कर रहे हैं अपने कार्ड्स पे। यहाँ पे बच्चे एक्टिविटी कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है और समझ ही नहीं आती हर रोज़ के क्या खाना बनाएं और क्या ना बनाएं। तो आप लोग भी मुझे आइडियाज़ बताया करें, आप लोग क्या कुक करते हैं और कैसे आप लोग को ख्याल आता है कि आज ये बनाना है आज वो बनाना है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे बच्चों के कार्ड्स रेडी हो गए थे, बड़े खूबसूरत कार्ड्स बनाए थे इन लोगों ने। तो फिर मैंने सोचा कि कढ़ी पकौड़ा बनाती हूँ और आप लोगों से रेसिपी शेयर करती हूँ। ये यहाँ पे पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो रहा है। एज़ नॉर्मल जैसे पकौड़े बनते हैं मैं वैसे ही बना रही हूँ। पहले 2-2.5 कप मैंने बेसन लिया, फिर प्याज कट किया और उसमें सारे मसाले ऐड किए और पानी डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि सारे से मसाले इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और फिर साइड पे रख दिया था। और इसका मीनवाइल फिर मैं जो है कढ़ी की रेसिपी रेडी करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले योगर्ट ली है और उसमें 2.5 का टेबल स्पून बेसन डाला, हल्दी डाली थोड़ी सी और बाकी नमक और जो है चिली पाउडर वो डाला और बाकी इसमें वाटर ऐड करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो ये देखिए मैं ये ब्लेंडर में ब्लेंड कर रही हूँ और इसके बाद इसको मैंने पैन में ट्रांसफ़र कर दिया। और पहले तो मैंने इसको हाई आंच पे रख दिया था पकने के लिए ताकि इसका एक बॉयल आ जाए। और फिर उसके बाद मैंने मीनवाइल फिर मैं इसमें टमाटोज़ ऐड कर रही हूँ और पकोड़े फ्राई किए और उसको पकने के लिए मैंने रख दिया था हल्की आंच पे। और यहाँ पे जी मज़ेदार मेरे पकोड़े रेडी हो गए थे और अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया था कढ़ी में। ये देखिए कितने मज़े के कलर, कितना खूबसूरत कलर आया है कढ़ी का। और अब मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने प्याज लिया, थोड़ी सी हल्दी डाली और कलौंजी डाली। कलौंजी मुझे बहुत अच्छी लगती है कढ़ी में, तो मैंने कलौंजी प्याज और जो है हल्दी डाली। आप वो रेड वाली जो गोल मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो फिर मैंने नहीं डाली। और ये देखें इतने मज़े का ये तड़का रेडी हो गया था बहुत ही। और मुझे इसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है जिसकी कोई हद नहीं है जी। तो मेरा खाना रेडी हो गया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी शॉपिंग सेंटर बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरी लेनी थी और कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज हो ही आती हूँ शॉपिंग सेंटर। फिर क्योंकि आपको पता है कि जब आप डिले करते रहते हो कुछ चीज़ें लेट ही होती रहती हैं और मुझे भूल भी जाती हैं। तो यहाँ पे जी आप लोगों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ये देखिए मेरा पाकिस्तानी फैमिली आयरलैंड है इसका नाम, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी अपडेट्स लगाती हूँ। कोई भी मैंने ड्रेस वेयर किया हो या कुछ भी करना हो या बाहर जा रही हूँ तो मैं स्टोरीज़ और पोस्ट लगाती रहती हूँ। सो डू फॉलो माई इंस्टाग्राम पाकिस्तानी फैमिली आइलैंड। अच्छा तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ
शॉपिंग सेंटर और मुझे जाना था फार्मेसी में असल में, और मुझे कुछ मल्टीविटामिन्स लेने थे। इसके अलावा ज़ाहरा के लिए कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए मैं आ गई थी। मुझे ये इस वाले शॉपिंग सेंटर में ये वाली फार्मेसी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ एन ईयर सेल लगी रहती है, तो यहाँ पे 25% सेल लगी हुई थी काफ़ी चीज़ों पे। और पहले तो मेरा दिल किया कि कुछ ले लेती हूँ सेल में से, क्योंकि आप लोगों को बताऊँ कि मैंने कुछ ईयर से मैं मतलब विंटर्स में हम लोग का प्लान है पाकिस्तान जाने का, तो उसके लिए मैं चीज़ें ले रही हूँ। और अभी मैं लिस्ट रेडी कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले ही आ गई थी इधर शॉपिंग सेंटर, तो फाइनलाइज नहीं कर सकी लिस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शॉपिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये है जी हमारा कॉस्मेटिक्स। यहाँ पे मज़े मज़े के कॉस्मेटिक्स पड़े हुए थे, और मुझे लिपस्टिक्स के शेड्स इतने प्यारे लग रहे थे। उफ, बहुत ही आला किस्म के लिपस्टिक के शेड्स थे। फिर मैं आ गई थी ग्रॉसरी स्टोर पे। तो ग्रॉसरी स्टोर में मैं असल में बीटरूट लेना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे पड़ा नहीं हुआ था, और काफ़ी मैंने ढूंढा लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं बीटरूट। तो फिर मैं आगे आ गई थी, क्योंकि बच्चों को चाहिए थे अपने फेवरेट क्रिस्प्स। इस वाले शॉप से इनको मिलते हैं। तो जहाँ पे बच्चे साथ हों उनको तो कहीं पे भी ले जाओ, और किसी भी शॉप में, तो बस उनको याद आ जाता है कि इस शॉप से तो हमारी फेवरेट ये चीज़ मिलती है, तो मामा और पापा हमें लेके दें, ये प्लीज़ लेके दें। हालांकि मैं सिर्फ बीटरूट लेने आई थी, और जब मैं शॉप से निकली हूँ तो अच्छी खासी ग्रॉसरी ले ली थी हम लोगों ने। तो मतलब कि बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादातर लेके नहीं जाऊँ, कि बच्चे मोस्टली अनहेल्दी फूड उठा लेते हैं, और मेरा होता है कि ये लोग हेल्दी फूड खाएं। लेकिन मेरे हस्बैंड भी थोड़े से बच्चों की फेवर में चले जाते हैं, तो फिर बच्चे थोड़े से आपको पता है कि ओवर हो जाते हैं, अगर मामा बाबा में से कोई एक बंदा भी ना उनको फेवर दे देता है। तो बस बच्चों ने क्रिस्प लिए, जूसेस लिए, और एक दो और चीज़ें ली, तो मैं आ गई थी। और मैंने सोचा कि और यहाँ पे नहीं स्टे करते, वरना फिर बच्चे बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें और उठा लेंगे। तो खैर मैं आ गई थी डन्स के क्लोथिंग वाले सेक्शन में, कि मैं बच्चों के ज़ारा की चीज़ें लेनी थी। तो आ, यहाँ पे मैं देख रही थी ज़ारा के लिए कुछ क्लोथ्स। तो यहाँ पे असल में मुझे ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंट्स मिलते हैं, और बच्चों के भी बहुत सारी वैरायटी होती है। यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी में नहीं देखी। बहुत कम स्टोर्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, और जहाँ पे वैरायटी फिर बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे प्राइसेस भी अच्छा खासे महंगे होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे सिंपल ही ड्रेसेस होते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी। ये लोग प्लेन शर्ट्स और प्लेन वो करते हैं, डिज़ाइनिंग नहीं होती इनकी ज़्यादा। तो जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये टॉप्स हैं, लेडीज़ के टॉप्स हैं, जब मतलब कि इनका स्टिच अच्छा हुआ था, लेकिन जो होता है कोई डिज़ाइन शिज़ाइन कुछ भी नहीं होता, प्लेन होते हैं मोस्टली। तो फॉर एट सम एक्सटेंट मुझे प्लेन भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं अगर हमेशा आप प्लेन 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 लो, तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मुझे अच्छी लगती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो यहाँ पे सेक्शन बहुत ही कमाल की क्रॉकरी यहाँ पे पड़ी हुई थी, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई हुई थी इसके ऊपर। मुझे बहुत ही पसंद आई, और मतलब कि प्लास्टिक की थी, और कुछ ग्लास की भी थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, और थोड़ी डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू जो हमारी नॉर्मल क्रॉकरी थी उससे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन बच्चों की वजह से मैं ज़्यादा बाय नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे बच्चों ने ज़्यादा देर वहाँ पे रुकने नहीं दिया। बस यहाँ पे फिर चेक इन कराया, और हम लोग आगे थे बाहर, और अब घर की तरफ जा रहे हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बिकॉज़ मैंने नोट किया है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ 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 आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में प्रमोट करें, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी भी जो सपोर्ट है मेरे लिए बहुत 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 बड़ी है। और आप लोगों को पता है कि बच्चों के साथ वीडियोस बनाना और उसको मैनेज करना, इट्स नॉट वेरी इजी जॉब।
ये बहुत ही डिमांडिंग और हार्ड वर्किंग जॉब है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।